यज्ञ के विषय में यहाँ पर अब जो दो यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ के विषय में चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पर करते हैं दूसरा देव यज्ञ, विद्वानों का संग। आवाज़ नहीं, अच्छा मेरी आवाज़ बंद है, ठीक है। अब आवाज़ आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो यज्ञ ब्रह्मचर्य आश्रम में लिख आए हैं। वे अर्थात एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ाना, संध्योपासन, योगाभ्यास। दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ में विद्वानों का संग। माइक खुला हुआ है किसी का भी, माइक अपना अपना बंद कर लीजिए। सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दातृत्व अर्थात देना, दान, विद्या की उन्नति करना है। ये दोनों यज्ञ साय प्रातः करने होते हैं। सायं सायं गृहपतीनां अग्निः प्रातः प्रातः सोमनस्य दाता, प्रातः प्रातर्गृहीपतीनां अग्निः सायं सायं सौमनस्य दातः। तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्रह्मण संध्यामुपासीत्, उद्यन्तमस्तं यान्तम् आदितस्यम् अभिध्यान। न तिष्ठति तु यः पूर्वानोपास्ते यस्तु पश्चिमां, स साधुर्बिभर्हिष्यकार्य सर्वस्माद् द्विजकर्मणः। जो संध्या काल में होम होता है, वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। प्रातः काल, संध्या काल में जो हम यज्ञ करते हैं अपने घरों में, हमारे यहाँ व्यवस्था है। अभी भी बहुत सारे घरों में प्रातः सायं दोनों समय यज्ञ होता है। और जब यह व्यवस्था सुदृढ़ थी तो प्रत्येक घर में सभी के यहाँ व्यवस्था थी, प्रातः सायं दोनों समय अग्निहोत्र होते थे। तो उसका लाभ बता रहे हैं कि संध्या काल में जो होम होता है, वह हुत द्रव्य, जो उसमें हम पदार्थ डालते हैं, सामग्री घृत आदि, प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। तो वहाँ का वातावरण सुबह तक शुद्ध रहता है। और जो अग्नि में प्रातः काल में होम किया जाता है, वह हुत द्रव्य सायंकाल पर्यंत वायु के शुद्धि द्वारा बल, बुद्धि और आरोग्य कारक होता है। जो प्रातःकाल हम यज्ञ करते हैं, वो सायंकाल तक वायु का शुद्धिकरण करता है। इसलिए दिन और रात्रि के संधि में, अर्थात सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। परमेश्वर का ध्यान अर्थात संध्या, दोनों समय में संध्या और अग्निहोत्र प्रत्येक गृहस्थ को करना अनिवार्य है। ये दोनों काम सायं और प्रातः काल में न करे, उसको सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें, अर्थात उसे शूद्रवत समझे। जो दोनों समय संध्या नहीं करता, जो दोनों समय अग्निहोत्र नहीं करता, उसको द्विजों की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए, उनके वर्णों से बाहर कर देना चाहिए, अर्थात उसको शूद्रवत समझना चाहिए। त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना, यह प्रश्न है। बहुत सारे लोग मानते हैं त्रिकाल संध्या, बताते भी हैं संध्या 3 समय की जाती है। उत्तर, 3 समय में संधि नहीं होती। संधि दिन और रात की प्रातःकाल और उधर सायंकाल 2 बार होता है। प्रकाश और अंधकार की संधि भी साय और प्रातः 2 ही वेला में होती है। जो इसको न मानकर मध्याह्न काल में तीसरी संध्या माने,
वह मध्य रात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे? यदि दोपहर में संध्या करनी वह मानते हैं मध्य दिन में, तो फिर मध्य रात्रि में भी करो। और जो मध्य रात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर प्रहर करो, फिर घड़ी घड़ी करो, पल पल करो, और क्षण क्षण की भी संधि होती है, उनमें भी संध्योपासन किया करें। जो ऐसा भी करना चाहे तो हो ही नहीं सकता। फिर एक एक सेकंड में कैसे हम संध्या कर लेंगे? एक एक सेकंड की संधि होती रहेगी। और किसी भी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं है। वेदादि सत्य शास्त्रों में मध्याह्न संध्या का कहीं वर्णन नहीं है। ये वेदादि सत्य शास्त्रों में प्रातः और सायंकाल का ही संध्या का प्रमाण मिलता है। इसलिए दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है, तीसरे काल में नहीं। ये हम सबको ध्यान रखना है अब कि जो जो भी गृहस्थी हैं उनका तो अनिवार्य है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी के लिए है, लेकिन सन्यासियों को यज्ञ आदि कार्य करने में छूट है, लेकिन संध्या में किसी को छूट नहीं है। अबोध बालक है उसकी छूट है, जो जानता नहीं है, समझता नहीं है अभी। लेकिन जब 5, 7, 6, 7 वर्ष का बच्चा हो गया, गुरुकुल में उसका प्रवेश हो गया, तो वहाँ से वह संध्या सीख लेता है। और जब संध्या प्रथम बार उसने सीख लिया, फिर मृत्यु पर्यंत कहीं बीच में उसको संध्या बंद करने की अनुमति नहीं, वह शास्त्र विरुद्ध हो जाता है। और जो 3 काल होते हैं वे भूत, भविष्यत और वर्तमान के भेद से हैं, संध्योपासन के भेद से नहीं। तीसरा, अब ये 2 यज्ञ तो पूर्व में आ गए। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, अर्थात जिसमें देव, जो विद्वान, ऋषि, जो पढ़ने पढ़ाने हारे, पितर, माता पिता आदि वृद्ध, ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी है, यह है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ क्या हुआ? जिसमें ऋषि, विद्वान लोग, माता पिता, वृद्ध, ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी, उनकी शुश्रूषा करनी, उनका भोजन का, वस्त्र का, जो भी उनकी उचित आवश्यकता है वह सब हमको पूरी करनी, ये होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के 2 भेद हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। इसको महत्वपूर्ण है बड़ा, इसको सब ध्यानपूर्वक समझ लेंगे एक बार, और माताएं बहनें अवश्य इसको समझेंगी, क्योंकि ज़्यादा विकार गृहिणियों के अंदर इसको लेकर के भ्रम रहता है ज़्यादा, तो इसको समझेंगे। जो पितृयज्ञ है अर्थात ऋषि हैं, विद्वान हैं, वेदों के विद्वान हैं, माता पिता हैं, वृद्ध हैं घर के, या परम योगी जो विद्वान योग हैं, और वो वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए ही भ्रमण करते हैं, उदर पूर्ति के लिए नहीं, किसी को छल कपट करने के लिए नहीं, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पितृयज्ञ है। इस पितृयज्ञ के 2 भाग हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। इन दोनों को हम समझेंगे। श्राद्ध और तर्पण क्या है? श्राद्ध अर्थात ऋत, सत्य का नाम है। ऋत सत्यम दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा, श्रद्धया यत् क्रियते तच्छाधम। जिस क्रिया में सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का क्या नाम है? जिससे सत्य का ग्रहण किया जाए। और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। जो श्रद्धा पूर्वक सत्य को धारण करते हुए जो कर्म किया जाए, जो कार्य किया जाए, उसी का नाम श्राद्ध कहलाता है। और तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पित्रं तर्पणम। जिस जिस कर्म से, माइक खुला है किसी का? देखिए अपना अपना माइक बंद कर लीजिए एक बार। जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किए जाएं, उसका नाम तर्पण है।
माता पिता आदि को प्रसन्न किया जाए जिस कार्य करने से, उसी का नाम तर्पण है। परंतु यह जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। हम जितना भी श्राद्ध और तर्पण करते हैं वह सब मृतकों के लिए करते हैं। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे परिवार में बड़े सदस्य हैं, जिनकी अब मृत्यु हो गई है, उनके नाम पर हम श्राद्ध करते हैं, उनके नाम पर हम तर्पण करते हैं। अभी आश्विन मास में एक पक्ष आता है, उसको हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं, और उसमें हम अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध और तर्पण करते हैं। अब श्राद्ध और तर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विधि क्या है, ये तो ऋषि बता रहे हैं। हमने ऋषियों से पूछा नहीं, हमने ऋषियों की मानी नहीं, हमने ऋषियों को सुना नहीं, हमने ऋषियों को पढ़ा नहीं, तो फिर श्राद्ध और तर्पण को ठीक ठीक समझेंगे कैसे? और ठीक ठीक समझेंगे नहीं तो विधि किस प्रकार करेंगे? श्राद्ध नाम है श्रद्धा का, अर्थात जिससे सत्य का ग्रहण किया जाए वह श्रद्धा, और उसी श्रद्धा को लेकर जो कर्म किया जाता है, उसी सत्य को धारण करते हुए जो कर्म किया जाता है, उसका नाम श्राद्ध है। और तर्पण जो अपने परिवार के माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हम सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उसी का नाम तर्पण है। आप उदाहरण लीजिए, घर में एक बूढ़ी माता है, पिता है, भोजन आदि का उनका हम समुचित व्यवस्था करते हैं, जो मांगा सो खाना दिया, जैसे भोजन की इच्छा हुई वैसा भोजन बना करके दिया, इसको खाकर वह प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो इसी का नाम तर्पण। और यदि उनका हमने सम्मान नहीं किया, सेवा नहीं की, शुश्रूषा नहीं की, समय पर भोजन नहीं दिया, औषध उपचार नहीं किया, और मरने के बाद फिर उनका हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो यह श्राद्ध और तर्पण मिथ्या हुआ, वेद विरुद्ध हुआ, शास्त्र विरुद्ध कर्म हुआ, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कर्म हुआ, तो सीधा सीधा पाप कर्म, अधर्म। जिसको आज हम श्राद्ध और तर्पण के नाम पर करते हैं, यह पाप कर्म है। वेद विरुद्ध कर्म सारे पाप कहलाते हैं। तो जो श्राद्ध और तर्पण करना है वह जीवित माता पिता का, वेद के विद्वानों का, सन्यासियों का, सन्यासी भांग सुल्पे वाले पीने वाले नहीं, सन्यासी वेदों के विद्वान हों और जो धर्मार्थ प्रचार करते घूमते हों, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनका सादर सत्कार, उनका सम्मान करना है, वह श्राद्ध। और यह तर्पण, इसको भली भांति हम ध्यान में रखें। ओम ब्रह्मादयो देवास्त्रप्यन्तां ब्रह्मादिदेवापत्यन्तस्त्रिप्यन्तां ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्तां ब्रह्मादिदेवगणास्त्रिप्यन्ताम् इति देवतर्पणम्। अब तर्पण किस किस का करना है ये देखिए। विद्वांसो ही देवाः, यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। जो विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं। जो सांगोपांग 4 वेदों के जानने वाले हैं उनका नाम ब्रह्मा है, और जो उनसे न्यून हो उनका नाम देव अर्थात विद्वान है। उनके सदृश विदुषी स्त्री, उनकी स्त्री ब्राह्मणी और देवी, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात सेवक हों, उनकी सेवा करना है, उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। जो 4 वेदों के प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो भी विदुषी हैं, उनके जो संतान हैं, उनके जो शिष्य हैं वे भी वेद विद्या के विद्वान हैं, या जो उनके सेवक हैं वे भी वेद विद्या के विद्वान हैं, इन सब की सेवा शुश्रूषा करना ही श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। अथ ऋषि तर्पणम्। ओम मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्तां मरीच्यादृषि पतन्त्यस्तृप्यन्तां
माइक बंद रखिए। मरीच्याधृषि सुतास्त्रिप्यन्ताम् मरीच्याधृषि गणास्त्रिप्यन्ताम् इति ऋषि तर्पणम। यह ऋषि तर्पण है जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत विद्वान होकर पढ़ावें और जो उनके सदृश विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान और उनके सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। अर्थात जो गुरुकुलों में जो पढ़ाते हैं, जो लड़कों के गुरुकुल में पढ़ाते हैं वे ऋषि, और जो लड़कियों के गुरुकुल में पढ़ाते हैं वे उनकी पत्नियां वे भी विदुषी हैं, उनका भी ऋषियों के समान ही श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। लेकिन यह सब जीवित का, मृतक का श्राद्ध तर्पण नहीं होता। अथ पितृतर्पणम। अब पितृतर्पण को समझेंगे। पितृतर्पण क्या है? ओम सोम सदः पितरश्च तृप्यन्ताम् अग्निश्वाताः पितरस्तृप्यन्ताम् बर्हिषद पितरस्तृप्यन्ताम् सोमपा पितरस्तृप्यन्ताम् हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम् आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम् सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम् यमादिभ्यो नमः यमादिस्तर्पयामि पित्रे स्वधः नमः पितरं तर्पयामि पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तर्पयामि मात्रे स्वधा नमो मात्रं तर्पयामि पितामह्यै स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि प्रपितामह्यैः स्वधा नमः प्रपितामही तर्पयामि स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि सगोत्रोभ्यः स्वधा नमः सगोत्राश्च तर्पयामि इति पितृतर्पणम। यह पितृतर्पण हुआ। अब इसको समझेंगे। यो सो में जगदीश्वरे पदार्थ विद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः। सोमसद ऊपर शब्द आया ना, तो सोमसद किसको कहते हैं? जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हों वे सोमसद कहलाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को ठीक ठीक जानते हैं, भली भांति उसके ज्ञान से परिचित हैं। अर्थात जो वेदों के प्रकांड विद्वान हैं। परमात्मा का ज्ञान कहाँ? वेदों में। और जो पदार्थ विद्या में निपुण हैं, अर्थात जो इस प्रकृति के पंचभूतों के बने समस्त पदार्थों का ज्ञान करने वाले हैं, उन्हें कहते हैं सोमसद। यैरग्नेर्विद्युतो विद्या गृहीता ते अग्निशावात्ता। जो अग्नि अर्थात विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों वे अग्निश्वात्त कहलाते हैं। ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषद। जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे बर्हिषद कहलाते हैं। ये सोममैश्वर्य मोषधीरतं वा पंति पिबंति वाते सोमपा। जो ऐश्वर्य के रक्षक और महौषधि का रसपान करने से रोग रहित और अन्य के ऐश्वर्यों के रक्षक औषधों को देवे, रोग नाशक हों वे सोमपा कहलाते हैं। ये हविर्होमुत मुमुत्तुमहं भुञ्जन्ते भोजयन्ति वा ते हविर्भुजः। जो मादक
और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने हारे हों वे हविर्भुज कहलाते हैं। अर्थात मद्य आदि का सेवन नहीं करते, मांस आदि का सेवन नहीं करते, उन्हें हविर्भुज कहते हैं। यह आज्यम ज्ञातुम प्राप्तुम वा योग्यम रक्षन्ति वा पिबन्तिता आज्यपा, जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्धादि खाने और पीने हारे हों वे आज्यपा कहलाते हैं। शोभनः कालो विद्यते ये शांति सुकालिनः, जिनका अच्छा धर्म करने का सुख रूप समय हो वे सुकालिन कहलाते हैं। ये दुष्टान यच्छन्ति निगृहन्ति ते यमा न्यायाधीशाः, जो दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हों वे यम कहलाते हैं। या पाति सा पिता, जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक व जनक हो वह पिता कहलाता है। पितुः पिता पितामहः, पितामहस्य पिता प्रपितामहः, जो पिता का पिता हो वह पितामह कहलाता है, और जो पितामह का भी पिता हो वह प्रपितामह कहलाता है। या मानयति सा माता, जो अन्न और सत्कारों से संतानों का मान्य करे वह माता कहलाती है। या पितुर्माता सा पितामही, पितामहस्य माता प्रपितामही, जो पिता की माता हो वह पितामही कहलाती है, और जो पितामह की माता हो वह प्रपितामही कहलाती है। अपनी स्त्री तथा भगिनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हों उन सब को अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुंदर यान आदि देकर अच्छे प्रकार से तृप्त करना, अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त हो और शरीर स्वस्थ रहे उस कर्म को प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। अब ये देखिए, जिस जिस कर्म के करने से, ये सारे गिनाए जितने पूर्व गिनाए, विद्वानों का, आचार्यों का और माता पिता का, सगे संबंधियों का, इन सब का श्राद्ध और तर्पण होता है। अब हम जो श्राद्ध और तर्पण मृतक के बाद करते हैं उनमें देखिए, शरीर तो हमने स्वयं नष्ट किया है, जग अग्नि में जलाया है, भस्मांतम शरीरम, संस्कार अंतिम कर दिया, और आत्मा शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चला गया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि, यह गीता कहती है। अर्थात आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। अब जो आत्मा जिस शरीर में था, जिसके निमित्त हम श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, उस शरीर को हमने स्वयं अग्नि में जलाया है, उसका दाह संस्कार हमने कर दिया है, अंतिम संस्कार कर दिया है। आत्मा का अब हमें पता नहीं है वो किस रूप में, किस शरीर में, कहाँ पर है। तो अब उसके आत्मा की अथवा शरीर की पुष्टि हम किस प्रकार कर सकते हैं, शुद्धता हम किस प्रकार कर सकते हैं। अर्थात यह जो तथाकथित समाज में चला हुआ है श्राद्ध और तर्पण, यह सब मिथ्या है, झूठा है, वेद विरुद्ध है, पाप कर्म है, और पाप कर्म का फल हम सबको भुगतना होगा। इसलिए बड़ी सावधानी से इसको हमें करना है। चौथा, वैश्वदेव यज्ञ, अर्थात जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने, पाकशाला में, रसोई में जब भोजन बनाते हैं तो जो कुछ भी भोजन में बनाया हो उसमें से खट्टा, लवणान्न और क्षार को छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करें।
जो हमने छोड़ा भोजन बनाया है उसमें से जो नमक का भोजन है उसको अलग कर देंगे, खट्टा है उसको अलग कर देंगे, उसमें घृत मिला हुआ और मीठा पदार्थ ही केवल होना चाहिए, उसका हम होम करते हैं। चूल्हे में से थोड़ी सी अग्नि हमने बाहर निकाली अलग और उस पर आहुति देते हैं निम्न मंत्रों से। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, वही स्वाहा, अनुमत्यै स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सहद्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा, सृष्टकृते स्वाहा। इन प्रत्येक मंत्र से एक एक बार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़ें। जो चूल्हे से बाहर अग्नि हमने थोड़ी सी निकाली है, करसी या अंगारी पर नहीं, धुआं नहीं उठाना है, कह रहे प्रज्वलित अग्नि पर, जो जलती हुई अग्नि है उस पर आहुति देनी है। पश्चात थाली अथवा भूमि पे पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रखें। जो निम्न मंत्र आगे दे रखे हैं। ओम सानुगायेन्द्राय नमः, सानुगाय यमाय नमः, सानुगाय वर्णाय नमः, सानुगाय सोमाय नमः, मरुदभ्यो नमः, अदभ्यो नमः, वनस्पतिभ्यो नमः, श्रेयै नमः, भद्रकाल्यै नमः, ब्रह्मपतये नमः, वास्तुपतये नमः, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः, नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, सर्वात्मभूतये नमः। इन भागों को जो कोई अतिथि हो उसको जिमा देवें अथवा अग्नि में छोड़ देवें। यदि अतिथि है तो उसको दे देंगे भोजन, अतिथि नहीं है तो अग्नि में छोड़ देंगे। इसके अनंतर लवणान्न अर्थात दाल भात शाक रोटी आदि लेकर 6 भाग भूमि में धरे, 6 हिस्से अलग अलग करके। ये बलि वैश्वदेव यज्ञ का भाग चल रहा है। इसमें प्रमाण शुनाम च पतितानां च स्वपचां पापरोगिणां वायसानां कृमीणां च शनकैर् निवर्पेद भुवि। इस प्रकार स्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, स्वपगभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः। घर धर कर पश्चात किसी दुखी बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते कौवे आदि को दे देंगे। यदि कोई व्यक्ति है भूखा, कोई व्यक्ति है ऐसा भिक्षुक भूखा आ गया है, उसको इस भोजन को हम दे सकते हैं। नहीं है तो इसको हम कुत्ते को कौवे आदि को दे दें। यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात कुत्ते, पापी, चांडाल, पाप रोगी, कौवे और कृमि अर्थात चींटी आदि को अन्न देना, यह मनुस्मृति आदि की विधि है। हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना। यह जो बलि वैश्वदेव यज्ञ हम करते हैं, हम अपने जीवन में प्रतिदिन न जाने कितने पाप कर्म हमसे होते हैं, और जैसा जैसा हम पाप कर्म या पुण्य कर्म जितना जितना करते हैं उसका फल तो हमें अवश्य भोगना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अब यदि हमारे जीवन में पाप कर्म ही बढ़ते रहेंगे, पुण्य कर्म नहीं बढ़ेगा, तो अगला जीवन मनुष्य का मिलना दुर्लभ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, ईश्वर दयालु है। जब हमारे
माइक बंद कीजिए। जब हमारे पाप और पुण्य बराबर होते हैं 50-50, 50 पुण्य 50 पाप, तो हमें मनुष्य का जीवन मिल जाता है। ईश्वर इतना दयालु है। इसलिए जो हम ये बलिवैश्वदेव यज्ञ करते हैं, इसमें हम अपने पुण्य कर्मों की वृद्धि करते हैं। चींटी जमाना, कुत्ते जमाना, चांडाल और रोगियों को भी, पाप रोगियों को भी हम सब भोजन देते हैं। जैसे कुष्ठ रोगी हैं आदि, ऐसे इनको हम भोजन खिलाते हैं। तो यह परोपकार का कार्य है। जाने अनजाने में जो हमारे पाप कर्म बढ़ रहे हैं, और पाप कर्म ही यदि बढ़ते रहेंगे, पुण्य कर्म 50 से नीचे चले गए, तो अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा नहीं। इसलिए हम यह बलिवैश्वदेव यज्ञ करते हैं। ये व्यवस्था ऋषियों ने हमको दी है। इसलिए हम सबको यह और ये हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है, हम सब करते हैं। गृहस्थों में चींटी, कौवे, कुत्ते, गाय, बंदर, ये सब हम जिमाते ही हैं। तो ये बलिवैश्वदेव यज्ञ का ही भाग है, और यह इसीलिए किया जाता है। चांडाल ही होते हैं जो दुष्ट जन होते हैं, जो शूद्र से भी नीचे वर्ण में होते हैं, मांस भक्षण करते हैं, पापाचरण करते हैं, तो सब चांडाल की श्रेणी में आते हैं। लेकिन उनको भी भोजन देते हैं हम। हाँ जी, कोई भी कर सकता है, अनिवार्य कहीं लिखा थोड़ा यह कौन करेगा। अब चूंकि पाकशाला में भोजन महिलाएं बनाती हैं, तो उन्हीं का कार्य है। और यदि मनुष्य भोजन बना रहा तो मनुष्य करे। जी जी जी, जी जी। अच्छा, आप यज्ञ करते हैं, जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तब कौन सा मंत्र बोलते हैं? जी, और उसके बाद बोलते हैं ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते, बोलते हैं ना ये मंत्र। उत कहते हैं अच्छी प्रकार, उद्बुद्ध मीन्स जागृत हो जाओ, अग्नि को जागृत कर रहे हैं अच्छे प्रकार से। तो धुआं नहीं करना होता, यज्ञ में धुआं नहीं होता। जो यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ होता है उसमें तो धुआं होता ही नहीं है। और यहाँ पर मंत्र भी वही कह रहा है कि हम अग्नि को अच्छे प्रकार से प्रज्वलित कर रहे हैं। अग्नि से उसमें घी नहीं डालते, बाद में हम छोटी छोटी बारीक समीधा रख करके और फिर घी डालते हैं ताकि अग्नि प्रज्वलित हो जाए। और यहाँ भी ऋषि ने भी कहा है कि प्रज्वलित अग्नि पर वो डालेंगे, बलिवैश्व चूल्हे से अग्नि निकाल करके अलग रख के प्रज्वलित अग्नि पर प्रमाण भी दे रखा है सीधा सीधा, और वहाँ मंत्र भी कह रहा है सीधा सीधा। अब समस्या यही आती है कि जब तक हम मंत्रों का ठीक ठीक यदि अर्थ नहीं जानेंगे तो हमसे कर्म में त्रुटि होगी। क्योंकि ये जो विनियोग ऋषियों ने किया है मंत्रों का, एक एक मंत्र का विनियोग बड़े ध्यानपूर्वक सोच समझकर हमको दिया। अब उसका हमें अर्थ तो पता चला नहीं, बस वो परिपाटी सी ढो रहे, एक रूढ़ी बना दी है यज्ञ को हमने। यज्ञ तो बड़ी श्रद्धा का उसका कार्य है, और जब उसको हम प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं और मंत्र का एक एक अर्थ हमें पता होता है, फिर विधि में त्रुटि होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए प्रज्वलित अग्नि पर ही वो जो है घृत डाला जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना, जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना,
अर्थात प्रत्युपकार से ये नहीं कि वो जो हमने जीवों की हत्या की, जो पाप कर्म हुआ उससे छुटकारा मिल गया ना, ये तो नहीं होगा। लेकिन उसके साथ में हमारा पुण्य कर्म, अगर पाप बढ़ रहे हैं तो पुण्य भी बढ़ रहे हैं, तो फिर भी 50-50 अगर रहेगा तो अगला जीवन मनुष्य का प्रयास तो हमारा यही होना चाहिए कि हमारे जीवन में पुण्य ही बढ़ते रहें, पाप बहुत कम हो और पुण्य अधिक हो, तो फिर हमारा जीवन उन्नत होगा। अब 5वीं अतिथि सेवा। अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, अर्थात अकस्मात, धार्मिक सत्योपदेशक, सबके उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला, पूर्ण विद्वान, परम योगी, सन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उसको प्रथम पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय 3 प्रकार का जल देकर पश्चात आसन पर सत्कार पूर्वक बिठलाकर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करें। ये अतिथि की सेवा है। अतिथि सामान्य भाषा में हम उसको कहते हैं, जो भी हमारे घर आता है वो अतिथि ही है, लेकिन यहाँ कहा जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जो बिना बताए आता है। अब तो अतिथि दूर संचार का युग है, तो फ़ोन करके आते हैं, हाँ जी हम आ रहे हैं, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, किस समय पहुँचोगे, 10 बजे तक, 9 बजे तक, 8 बजे तक, 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो सारी सूचना हमारे पास पहले ही रहती है। यहाँ पर कहते हैं जिसके ना आने की तिथि, ना जाने की तिथि, ना आने की सूचना, ना जाने की सूचना, वो 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा और फिर चल दिया। अतिथि शास्त्र की भाषा में हम कहते हैं जो वेदों का विद्वान है, जो वेद विद्या के प्रचार प्रसारार्थ घूमता है और वह वेद विद्या का प्रचार करता रहता है, और वो जिस घर में जाता है, यदि आपके यहाँ आया है अतिथि ऐसा, तो उसको हम 3 प्रकार के जल देते हैं। ये विवाह संस्कार में जो वैदिक पद्धति से यदि किसी के यहाँ विवाह संस्कार हुआ हो या किसी ने देखा हो, वे समझ सकते हैं इसको। जो वैदिक विधि से विवाह संस्कार होता है तो उसमें स्वागत प्रक्रिया में 3 बार जल दिया जाता है। सर्वप्रथम जो अतिथि बाहर से आता है उसको जल देते हैं पैर धोने के लिए, और दूसरा जल देते हैं हाथ और मुंह धोने के लिए, और तीसरा जल देते हैं आचमनीयम अर्थात पीने के लिए। तो अब जब चूँकि उस समय का जब ये वर्णन है तो पैदल रास्ते अत्यधिक थे, और अब भी यदि बाहर से कोई आएगा व्यक्ति तो सर्वप्रथम उसको यही कहते हैं कि भाई मुँह हाथ धो लो। और ये हमारी ऋषियों की एक उन्नत परंपरा है। हमारे यहाँ जो अष्टांग योग में शौच आता है ना, बाह्य शौच, अभ्यंतर शौच, तो जो बाह्य शुद्धिकरण है वो यही है कि व्यक्ति जब बाहर से आएगा, आज हम सब बाध्य हैं, कोरोना नामक भयंकर बीमारी चल रही है, आज हम सब सचेत हैं, सावधान हैं कि यदि बाहर से आते हैं तो पहले स्नान आदि करो, ये वस्त्र उतार कर वहीं पर रख दो, तब घर के अंदर प्रवेश करो, हाथ अच्छे प्रकार साबुन से धो कई बार। आज तो ये हम विवशता के कारण मजबूरी में ये कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने तो ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बना कर दिया था। हम उस जीवन शैली को त्याग कर गए, उस जीवन शैली को हमने छोड़ दिया, उतना हमने दुख उठाया। तो यहाँ पर जब व्यक्ति बाहर से कोई भी आता है तो उसका हाथ पैर मुंह आदि धोकर स्वागत किया जाता है। ये 3 बार उसको जल दिया जाता है। उसके बाद आसन, फिर उत्तम भोजन, वस्त्र आदि जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो हम पूरी करते हैं। पश्चात सत्संग कर उससे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे, ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करें। विद्वान है उसका दायित्व क्या है? विद्या का प्रसार करना। तो जब वह भोजन आदि कर चुका, फिर हम सत्संग करते हैं। सत्य का संग अर्थात वह विद्वान है, वेद विद्या को जानता है, हम उससे उपदेश लें जिससे हमारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो जीवन के 4 अभिष्ट लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति हम किस प्रकार करें, धर्म का पालन किस प्रकार करें, अर्थ किस प्रकार प्राप्त करें, धन कैसे कमाएं, कामनाएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार उनको हम शांत करें,
और मोक्ष किस प्रकार प्राप्त करें, अर्थात जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हम किस प्रकार करें, ये उस विद्वान से हमारा दायित्व बनता है कि हम, अब ऐसा नहीं कि विद्वान आए, हमने उनको भोजन आदि कराया, जलपान कराया और उनके कपड़े बिस्तर बिछा दिया, आप विश्राम कीजिए जी, नमस्ते जी, ना, ऐसा नहीं होता। उस विद्वान से फिर सत्संग कीजिए, उससे जान लीजिए, अपनी शंकाओं का निवारण कीजिए, प्रश्न पूछिए, तब उसका आना सफल सार्थक होता है। और हमारा भी यह सौभाग्य होता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को उनके उपदेशों से पूर्ण कर सकें, श्रवण करें और अपना चाल चलन भी उनके उपदेशानुसार रखें। ऐसा नहीं केवल सुन लिया और हमने उसको छोड़ दिया, जैसा जैसा उन्होंने उपदेश किया उसके अनुसार अपना चाल चलन रखें, क्योंकि वो आप्त पुरुष हैं, वो विद्वान पुरुष हैं, वो लोकेशना के लिए, धन के लिए, आपको खुश करने के लिए कोई इस प्रकार का वो नहीं बताएंगे मार्ग, वो आपको वेद मार्ग ही बताएंगे, सत्य मार्ग ही बताएंगे। इसलिए जैसा उन्होंने उपदेश किया वैसा अपने आचरण में, व्यवहार में धारण करने का प्रयत्न करें। समय पाके गृहस्थ और राजा आदि भी अतिथिवत सत्कार करने योग्य हैं। समय पाकर, ये तो हुआ वेदों का विद्वान जो हमारे घर आया है उसका हमने स्वागत किया, लेकिन जो राजपुरुष होता है वह भी अतिथि है, यदि वह हमारे घर पर आया है उसका भी इसी प्रकार सम्मान करना है। अथवा गृहस्थ, कोई विद्वान गृहस्थ है वह भी हमारे घर आया है, उसका भी सम्मान हमें करना है, वह भी अतिथि ही है। किंतु ये भी ध्यान रखना है क्या कि मनु जी चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, पाषंडिनो विकर्मस्थान वैडाल वृत्तिकान शठान हैतुकान वक् वृत्तिश्च वांगमात्रेणापि नार्चये। पाषंडी अर्थात वेद निंदक, पाखंडी जो वेदों की निंदा करने वाला हो, वेद विरुद्ध आचरण करने वाला हो। बाबा जी तो है, वस्त्र को धारण कर रखे हैं, कंठी मालाएं धारण कर रखी हैं, तिलक त्रिपुंड धारण कर रखे हैं और सुल्पा पीता है, मांस भक्षण करता है। आज तो ऐसे भी सन्यासी हैं जो मांस भक्षण करते हैं और मद्यपान करते हैं, कितने कितने उनके मलेच्छाचार हैं, कैसे कैसे आचरण हैं, सामान्य व्यक्ति तो सुन भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे सनातन धर्म के नाम पर साधु महाराजाओं की फौज खड़ी हुई है जो मांस भक्षण तक करते हैं, चिता में से जलते मुर्दे को निकाल कर खा लेते हैं। ऐसे ऐसे सन्यासी इस राष्ट्र में हैं जिनको हम बाबा कहते हैं। इस राष्ट्र का पतन क्यों ना हो, विद्या की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है जब सन्यासियों के आचरण इस प्रकार के होंगे। इसलिए ऋषि सावधान कर रहे हैं। अर्थात वेद निंदक, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले, विकर्मस्थ जो वेद विरुद्ध कर्म का कर्ता, मिथ्या भाषण आदि युक्त, जैसे विडाल छिप और स्थिर रहकर ताकता ताकता झपट से मूसे आदि प्राणियों को मारकर अपना पेट भरता है। विडाल कहते हैं ये बिल्ली आदि जो है आपका, वैसे जनों का नाम वैडाल वृत्ति है। ऐसे जितने भी हैं ये सब वैडाल वृत्ति के कहे जाते हैं। शठ अर्थात हठी, दुराग्रही, अभिमानी, आप जाने नहीं औरों का कहाँ माने नहीं। हैतुक कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले, जैसे कि आजकल के वेदांती बकते हैं, हम ब्रह्म और जगत मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हैं इत्यादि गपोड़े हाँकने वाले। वक वृत्ति जैसे वक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वैसे आजकल के वैरागी और खाकी आदि हठी दुराग्रही वेद विरोधी हैं। इनसे सावधान रहना है। ऐसों का सत्कार तो वाणी मात्र से भी नहीं करना चाहिए। वाणी मात्र से सत्कार कैसे करेंगे? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, काहे की नमस्ते करनी इनसे, काहे का इनका सत्कार करना? ये तो दुष्ट धूर्त व्यक्ति हैं, पाखंडी व्यक्ति हैं, इनका तो वाणी से भी सत्कार नहीं करना।
क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्म युक्त करते हैं। जितना इनका हम सत्कार करेंगे उतना ये वृद्धि को प्राप्त होंगे, इतना इनका वो जो संख्या बल बढ़ेगा, और फिर ये वेद विद्या का ह्रास ही करेंगे, अविद्या का ही बढ़ावा करेंगे, अधर्म युक्त कर्म करेंगे, संसार को अधर्म में धकेलेंगे। आप तो अवनति के काम करते ही हैं, परंतु साथ में सेवक को भी अविद्या रूपी महासागर में डुबो देते हैं। आप तो वेद विद्या के विरुद्ध कर्म करेंगे ही, पाप कर्म करेंगे ही, जो इनके सेवक हैं, जो इनके शिष्य हैं, जो इनके अनुयायी हैं, उन सबको भी ये नरक में ही डुबोएंगे। परंतु साथ में सेवक को भी अविद्या रूपी महासागर में डुबो देते हैं। इन 5 महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्म यज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि गुणों की वृद्धि होती है। जो 5 महायज्ञ हैं हमारे जीवन में, उनमें सबसे पहला जो ब्रह्म यज्ञ हैं उसका अर्थ ये, जिससे हमारी विद्या बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है, धर्म, सभ्यता आदि गुणों की वृद्धि होती है। और अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल आदि की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा, वर्षा द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना। इसलिए इसको देव यज्ञ कहते हैं। चलिए इतना रखते हैं। पितृयज्ञ और बलिवस्त्र देव यज्ञ कल लेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बताइए। हाँ जी, जी बोलिए स्वामी जी। हाँ जी, जी हाँ जी, जी नहीं डाल सकते, मना न किया था अभी ऋषि ने। खट्टा और तीखा नमक वाला जो है उसको अलग निकाल देंगे, केवल घृत युक्त और मिष्ट युक्त उसका ही आहुति देनी। अब अभी कोरोना काल में किसी ने चला दिया था, उस पर फेसबुक और व्हाट्सएप आदि पर आया था कि उसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हो यज्ञ में। ये महामूर्खों के उपदेश हैं, वेद शास्त्रों के प्रमाण नहीं है। ऋषियों ने मना किया है, लवण नहीं डालना है, खट्टा नहीं डालना है, केवल मीठा और घृत युक्त डाल सकते हैं। बिल्कुल उसको डालते ही हैं, वो तो सृष्टिकृत आहुति में देते ही हैं। जी जी दिनेश जी। हाँ जी दिनेश जी बताइए। सुंदरयान का भी हमारे यहाँ एक पंडित जी हैं तो पौराणिक ही, लेकिन उनको दक्षिणा में गाड़ी दी थी किसी ने। ये होता है सुंदरयान। तो गाड़ी दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, स्कूटी दे दो, जिसका जैसा सामर्थ्य हो वैसा वाहन दे दो उनको। हाँ जी, पौराणिकों में तो वहीं से आई है। पहले तो सब वैदिक ही थे, तो बड़े बड़े दान राजा महाराजा दिया करते थे। जी बताइए। जी लक्ष्मण जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए अभी। जब आपका नंबर आएगा तब खोल लेंगे। हाँ जी बताइए। जी जी हवा देने लायक नहीं, वह तो समय होता है दान देने का। तो भाई ऐसे अवसरों पर ही तो दान दिया जाता है।
विशेष अवसरों पर विशेष दान के प्रयोजन होते हैं, वही तो उत्तम अवसर है। अब वो अपनी श्रद्धा है, वो नहीं देना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी जी बोलिए। जी नहीं, बिना दक्षिणा के तो यज्ञ संपन्न ही नहीं होता। ना ना, ये संकल्प नहीं होता। दक्षिणा अवश्य लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। आप ऐसा है, ये सुन लो, आप उसको प्रयोग में नहीं करना चाहते, अपने यूज में नहीं लेना चाहते, आप उधर से लीजिए, आगे किसी को दे दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। जी 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 हाँ हाँ, वो बलि वैश्व देव यज्ञ में आता है। वो जो है, जो चांडाल है ना, वो इस प्रकार की हानि नहीं करता समाज की, जैसे ये धूर्त लोग करते हैं, जो गुरु बन करके बैठ गए, व्यासपीठ पर बैठकर जो उपदेश करते हैं। और एक वो है, अभी एक क्या नाम था उनका, वो मंच से भाषण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का पूरा परिवार मद्य पीता था, शराब पीता था। श्री कृष्ण जी शराब पीते थे, बलराम जी शराब पीते थे, उनका पुत्र शराब पीता था। व्यासपीठ से बैठ करके ऐसे ऐसे प्रवचन देते हैं, इसलिए ये हानि करते हैं। वो चांडाल तो भी, हाँ जी, वो चांडाल वैसे हानि नहीं करता, वो किसी को उपदेश थोड़ा ही देता बेचारा, उसका कौन उपदेश सुनने वाला है। जो ये धूर्त लोग हैं, ये हानि करते हैं समाज की। उनका यदि हम सादर वो सम्मान सत्कार करेंगे तो वो और बढ़ेंगे, फले फूलेंगे, और ज़्यादा भी अविद्या फैलाएंगे कि देखो वो भी उसको झुकता है, वो भी उसको नमन करता है, वो भी नमस्कार करता है, अर्थात ये सिद्ध पुरुष है, हमें भी इसको नमन करना चाहिए। इस प्रकार वो वृद्धि को प्राप्त होकर समाज राष्ट्र की हानि करते हैं, इसलिए उनको मना किया। जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पितृ का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। तो विद्वान भी रक्षा करते ही हैं, अपने उपदेशों से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो रक्षा करते ही हैं। जी, अतिथि तो विद्वान ही होता है, और पितृयज्ञ जो हम करते हैं उसमें भी हमारे वो भी पितर ही कहलाते हैं। तो माता पिता विद्वान और जो योगी हैं, उन सब का हम सादर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, वो भी उसी में आते हैं, पितृयज्ञ। जी, पितृयज्ञ जो माता पिता के अतिरिक्त जो गुरु हैं, विद्वान लोग हैं, आचार्य लोग हैं, वेदों वाले, जो वेदों की सत्य विद्या का प्रचार करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा वो कर सकते हैं, ये उनका वो पितृयज्ञ हो जाएगा। और जो परिवार में हैं, अपने से जो भी बड़े हैं वो सब पितर ही हैं उनके, और परिवार में बड़े नहीं हैं तो गोत्र में, परिवार में, गांव में, और जो आपके आचार्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वेदों के जाता हैं, उन सब का सादर सत्कार करें, वो पितृयज्ञ में आएगा। जी जी बिल्कुल, सेवा तो आप करेंगे चूंकि माता पिता हैं, लेकिन उनकी श्रेष्ठ श्रेष्ठ आज्ञाओं का पालन करेंगे, प्रत्येक आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। जो वो वेद विरुद्ध आदेश करेंगे उनको आप नहीं मानेंगे, जो वेद के अनुकूल है उसको मानेंगे। सेवा शुश्रूषा तो आपको करनी ही है, चूँकि वो माता पिता हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, लेकिन आपका दायित्व है कि उनको समझाने का प्रयास करें, जितना जितना समझा सकते हैं आप समझाएं, उन्हें बताएं कि सत्य का मार्ग ये है,
तो ये भी दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो सेवा ही है, ये भी तो सेवा ही है, किसी भी रूप में कर सकते। आइए मंत्र पाठ करें जी। हाँ जी, हाँ हाँ, उस बिल्कुल उसी के साथ। हाँ जी, हाँ जी, वही जी, बिल्कुल वही दिया जाता है, वो ठीक है, उत्तम है, ठीक है। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते